अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम लेसन 16 कवर करेंगे इस सेशन में, जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 134 है। ये लेवल 5 का सिलसिला हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मौज़ूआत जो उनसे हैं, आला नस्ब का होना किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें वो ही मिलेगा जो तुमने कमाया। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो आगे चलते हैं। चलने से पहले पहले आयत को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका उम्मतुन कद खलत, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। तो बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी दुआओं को रिन्यू कर रहे हैं हम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। एक और प्यारी सी दुआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। माशाल्लाह, आप काफ़ी स्लाइड सेट्स में इन दुआओं को देख चुके हैं, तो उम्मीद है आपको अभी तक इनका अच्छे तरीके से जहन में आ गई होंगी। तो जैसा कि आपको पता है, लेवल 2 से हमने हाथों की उंगलियों पर सफ़ों को इलिस्ट्रेट किया है, और हर उंगली पे चार चार पॉइंटर लेके, क्योंकि एक सफ़े पे चार पॉइंटर हैं, उनका ब्रेक डाउन लेके हम आगे चले हैं। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 19वें सफ़े के इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं आज के लेसन में। और 18वां सफ़े का रेफरेंस डॉक्टर साहब हमेशा हमें पिछले सफ़े का रेफरेंस देते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो उसमें जो हमने पॉइंटर्स देखे थे वो यही थे कि राजी ना हो यहूद और नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्लाह और शहर मक्का। और अल्हम्दुलिल्लाह 19वां सफ़ा जो अब हम कर रहे हैं उसके पॉइंटर्स ये हैं कि बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से। ये पिछले वीकेंड के थे। और आज डॉक्टर साहब से आपने कवर किया वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की, और वो उम्मत गुजर गई, इस लेसन का पॉइंटर है। तो इसका पिछली आयतों से ताल्लुक ये है, जैसा कि आपको पता है, हम पहले पॉइंटर्स को फिंगर्स पे डोनेट करते हैं। तो हाई लेवल पॉइंटर जो आप याद रख सकते हैं इस सफ़े के, वो ये हैं: तामीर, मिल्लत इब्राहीम, इब्राहिम वसीयत और गुजर गई, जो इस लेसन का पॉइंटर है। तो पिछली आयतों से ताल्लुक ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के तारीखी वाक़यात के इस तफसीली बयान के ज़िमन में, कॉन्टेक्स्ट में, मुसलमानों के बैतुल हरम और काबा की तारीख के बयान के ज़िमन में, और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी की हकीकत और मौरूसी यानी हेरिडिटरी तस्वुरात की हकीकत के बयान के ज़िमन में, अब अल्लाह ताला की अहले किताब के बोगस दावों की तरफ मुतवज्जो होता है कि जो लोग कर रहे थे, बनी इसराइल की बात हो रही है, और उनके गलत ख्यालात, बेबुनियाद दलाइल और गैर माकूल मबाहिस की तरदीद करता है, देयर रॉन्गफुल क्लेम्स। तो असबाक इंशाअल्लाह यही हैं जो फर्स्ट स्लाइड पे आपने देखा है। आला नसब, आला नसब का होना किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू इंशाअल्लाह रिकग्नाइज के कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए जिन्होंने लेवल 4 तक कंप्लीट कर लिया है और लेवल 5 के 15 पिछले लेसन इंशाअल्लाह कवर किए हैं। तो वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। दिस इज द सिंपल बट पावरफुल मैसेज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर बनी इसराइल एंड अस इन द प्रेजेंट डे। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। तो तिल का उम्मतों, वो एक उम्मत है, कद खलत, तहकीक गुजर गई, लहा, उसके लिए है, माँ का सबत, जो उसने कमाया, वलकुम, और तुम्हारे लिए है, माँ का सब तुम, जो तुमने कमाया, वला, और नहीं, तुस अलूना, पैसे वो इसे मजहूल है, तुम पूछे जाओगे, अम्मा, उसके बारे में जो
कानू या मलून, वो करते थे। तो अम्मा उसके बारे में, जो माँ के साथ मिला, माँ का आपको पता है मतलब, जो कानू, काना, कानू हम कब से कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, पिछले लेसन में भी आया रेपिटेशन, या मालूम, वो लोग किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग न्यू फॉर यू, राइट? इट्स ऑल इजी पीजी टुडे। अल्लाह ताला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि इस बात पर फख्र मत जताया करो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद नबी थे। क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारे आबाओ अजदाद के अजीम कारनामों के बारे में सवाल नहीं होगा, और ना ही तुमको उनके आमाल से कुछ मिलेगा। And it's worth pondering over, right? It's coming. Every verse is worth pondering over. But Allah subhanahu wa ta'ala crystal clearly says, that's for them, yours would be for you. Allahu Akbar. तुम्हारा फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने अमाल की बुनियाद पर होगा। यहूद की गुमराही और दीन से लाताल्लुकी के मुतअद्दिद असबाब थे, लेकिन उनमें एक अहम तर सबब यह था कि वो ईमान और अमल की निजात की बुनियाद बनाने की बजाय नस्ल और नस्ब को बुनियाद बना चुके थे। चाहे जो मर्जी करते रहें, अपनी बदअमालियों का नताइज उनको उस तरफ कभी आए ही नहीं। भरोसा इतना था उनको कि हम तो अंबियाई कराम की औलाद, और उसी निस्बत से अल्लाह ताला का अपने आप को रिश्तेदार भी समझते थे ना, नाउजुबिल्ला। इस निस्बत को वो इतना अजीम जानते थे कि इसकी मौजूदगी में किसी और चीज को वो अहमियत ही नहीं देते थे। उनका यकीन था कि दुनिया की सरअफ़ज़ाइयाँ हमारे सिवा किसी और के लिए हैं ही नहीं, और आखिरत में जन्नत के लिए इससे बड़ा इस्तेहकाक और क्या हो सकता है, राइट क्लेम क्या हो सकता है कि हम अल्लाह के नबियों की औलाद हैं। जन्नत में अगर हमने नहीं जाएंगे तो क्या अरे गहरे लोग जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, व्हाट फूलिश थिंकिंग, राइट? तो पिछली नस्लों और अपने आबाओ अजदाद से हम क्या सबक ले सकते हैं? अच्छे रोल मॉडल की पैरवी करो और बुरे रोल मॉडल से दूर रहो। ये आपको याद होगा, मैं पिछले वीकेंड भी कह रहा था, कुछ चीजें लेवल 1 में आपने सीखी हैं। हमने एक हैबिट बनाई थी अच्छे रोल मॉडल्स को फॉलो करना, सूरह फातिहा को जो हम देख रहे थे, और अभी वो यहाँ आके कनेक्ट हो रही है। अल्लाह अकबर। अगर हम वही करेंगे जो उन्होंने किया था, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इनामात से नवाजेगी। और यही हम हर रका में कहते हैं, सरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, राइट? तो जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस सिरात पर चलना है। इस्लाम का कानून बहुत ही साफ और वाज़ेह है कि आपको वही नतीजा मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। Our Lord is fair, right? Allah subhanahu wa ta'ala is the fairest of them all. तो पहले के लोगों ने जो गुनाह किए हैं उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह पिछले नेक लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं उनके अजर व सवाब में आपका भी कोई हिस्सा नहीं है। अपने अकीदा और अपने अमाल की बुनियाद पर आपका अमाल नामा आप खुद ही तैयार कर रहे हैं। This is a lesson for us as well, but of course when the verse was revealed, it was about Bani Israel. इस्लाम में नस्ल परस्ती, इलाकियात, कौमियत या खानदान की वजह से किसी को बड़ा समझना, घटिया समझना का कोई तस्वुर नहीं है हमारे दीन में। किसी की जात, रंग, नस्ल, कौमियत, ग्रोह या किसी खास जुबान के बोलने वाले को कोई तरजीह और इम्तियाज हासिल नहीं है। राइट? व्हेन यू मेक सफ इन द मस्जिद, एवरीबडी इज इक्वल, राइट? अल्लाह ही ने तो इंसानों को अलग अलग रंगों या मुख्तलिफ नस्लों या मुख्तलिफ जुबानों के साथ पैदा फरमाया है। इंसान ने अपनी मर्जी से इनमें से किसी चीज को पसंद नहीं किया। Yet some of us are under the illusion, हम आजाद हैं, चाहे जो मर्जी करते फिरें। इस्लाम का निजाम इंसाफ पर कायम है। जो जैसा करेगा वैसा ही उसका बदला मिलेगा। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। ये कुरान का खास अंदाज है बयान करने का। क्यों? हम जिस चीज को फेल या अमल कहते हैं, कुरान अपनी जुबान में उसे कसब या कमाई कहता है। सुभान अल्लाह। हमारा हर अमल अपना एक अच्छा या बुरा नतीजा रखता है, जो अल्लाह ताला की खुशनुदी या नाराजगी की सूरत में जाहिर होगा। वही नतीजा हमारी कमाई है। एंड दिस इज what Allah subhanahu wa ta'ala has used, मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। चूंकि कुरान की निगाह में असली अहमियत इस नतीजे की है। आबाओ अजदाद के अमाल की जजा सजा औलाद पर नहीं होगी।
बाप दादा के नेक अमाल औलाद के लिए काफी नहीं होंगे जब तक वो खुद अपने अमाल को दुरुस्त ना करें. सुबहान अल्लाह. एंड लुक एट व्हाट याकूब अलैहिस्सलाम left in wasiyat to his children on his deathbed. He checked that how will you live your life, who will you follow, who will you worship. इसी तरह बाप दादा के बुरे अमाल का अजाब भी औलाद पर ना पड़ेगा. That doesn't sound fair, right? अगर it was that way. तो किसी और के बुरे कारनामों का अजाब आप पर आ जाए ऑटोमेटिकली, दिस इज अनफेयर. जबकि ये अमाल साले के पाबंद हों. यानी इफ औलाद इज, इट्स द अदर वे अराउंड नाउ. औलाद इज डूइंग ग्रेट थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह इन अमल साले. इससे यहूद के इस अकीदे की भी तरदीद हो गई कि हम जो चाहें अमल करते रहें, हमारी मगफरत तो हमारे आबाओ अजदाद के अमाल से हो जाएगी. नॉट द केस. इसी तरह आजकल के बास सैयद खानदान के लोग इस ख्याल रखते हैं, इसी तरह का ख्याल रखते हैं. आजकल के पीर मशाइख वगैरह अपने आप को बरतर समझते हैं. दिस इज एन Allah subhanahu wa ta'ala has totally wiped this out in this verse, this thinking. You can't even think like this. तो हदीस लेते हैं. एक हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हो रिवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान को उसका अमल पीछे कर दे तो उसका खानदान यानी नस्ब उसे आगे नहीं कर सकता. इसीलिए उन्होंने बनी हाशिम को ये कहा था कि क़यामत के रोज और लोग तो अपने अपने अमाल साले लेकर आएं, और ऐसा ना हो कि तुम अमाले साले से गफलत बरतो और सिर्फ मेरे नस्ब का भरोसा लेकर आओ, और मैं उस रोज तुमसे ये कहूं कि मैं तो अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता. अल्लाह अकबर. हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो नकल करते हैं कि जब ये आयत वो अनजिर अशीरतकल अकरबीन नाजिल हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुलाया, उन्हें जमा किया. ए काब बिन लवी के बेटो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ. ए मरवा बिन काब के बेटो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ. ए अब्दुल के बेटो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ. ए हाशिम के बेटो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ. ए अब्दुल मुतलिब के बेटो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ. ए फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह के सामने कुछ इख्तियार नहीं रखता. What a powerful hadith and directly related to our ayat of today. यानी मैं बचा नहीं सकता, हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी मुझसे जो रिश्तेदारी है मैं उसको जोड़ता रहूंगा, यानी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता रहूंगा. He proved this in his life. Alhamdulillah Rabbil Alameen. He maintained good ties of kinship throughout his blessed life. तो जिसने आज ये मौका खो दिया, कल को आबाओ अजदाद के अमाल चाहे वो अल्लाह के नबी क्यों ना हो, औलाद के काम नहीं आएगी. दिस इज द पावरफुल मैसेज ऑफ द वर्स ऑफ टुडे इंशाअल्लाह. यही बात इस आयत करीमा में खुलासा बहस के तौर पर बनी इसराइल से खसूसन और तमाम नौ इंसानी से अमूमन फरमाई जा रही है. इट अप्लाइज टू अस टुडे. तो इसकी मिलके प्रैक्टिस करते हैं इंशाअल्लाह. आप भी हमारे साथ घर में रिपीट कीजिए. तिल का उम्मतों, तिल का उम्मतुन, ये एक उम्मत है. ये एक उम्मत है. कद खलत, कद खलत, तहकीक गुजर गई. तहकीक गुजर गई. लहा उसके लिए है, लाहा उसके लिए है. माँ का सबत जो उसने कमाया. माँ का सबत जो उसने कमाया. वलकुम और तुम्हारे लिए है, वालकुम माँ और तुम्हारे लिए है. माँ का सब तुम जो तुमने कमाया. माँ का सब तुम जो तुमने कमाया. वला तुसअलूना और नहीं तुम पूछे जाओगे. वला तुस आलूना और नहीं तुम पूछे जाओगे. अम्मा उसके बारे में जो, अम्मा उसके बारे में जो, कानू यामलून वो करते थे. कानू या अमालून जो वो करते थे. सोलो क्या मलून इस मुजारे टाइम ऑब्वियसली कानू के साथ आई है, तो वो करते थे बन गया. आपको ये पता है अल्हम्दुलिल्लाह. इसको हम एक दफ़ा पूरी आयत को रिपीट कर लेते हैं. मैं अरबी में पढ़ता हूँ, आप पूरा तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह. तिल का उम्मतुन कद खलत,
लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्सलूना अम्मा कानू यअमलून। ये एक उम्मत है, तहकीक गुजर गई उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और नहीं तुम पूछे जाओगे उसके बारे में जो वो करते थे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में ना पूछा जाएगा जो वो करते थे। ये रवां तर्जुमा है। सबक भी यही है कि आला नस्ब का होना किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज बट अ पावरफुल मैसेज। दुआ करते हैं कि नेक लोगों के रास्ते पर, उन लोगों के रास्ते पर चलने में हमारी मदद फरमा या रब, जिन पर तूने इनाम इनाम फरमाया। एहतसाब करना हमेशा की तरह तसव्वुर और एहसास के लिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमने प्लान करना है, इंशाल्लाह मैं अंबिया कराम की तारीख पढ़ूंगा और उससे सबक हासिल करूंगा, और फिर इसी तरह इंशाल्लाह जो खुद लर्न करना है उसके साथ प्रोपेगेट भी करना है। तो अस्मा लेते हैं, कुछ अस्मा लेते हैं। उम्मा, और इसकी जमा है उम्मम। इसी तरह इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे चलने से पहले मैं वाहिद बोलता हूँ, आप जमा बोलिए। उम्मा। उम्मम, उम्मा। उम्मा, उमम। जज़ाकल्लाह खैर। सेहतमंद अल्फाज और पावरफुल वर्ड्स। कस्ब, कमाना। तो कसबा, यकसिबु, इक्सिब। कसबा, यकसिबु, इक्सिब। और अस्मा की कीज। कासिब, मकसूब, कस्ब। कासिब, मकसूब, कसब। तो ये दरबा के वजन पे है। यू कैन रिलेट इंशाल्लाह, दिस इज अ वेरी इजी वर्ड फॉर यू। समिया के वजन पे। अमिला यामलु इमल। आमिला, यामलु, इमल। आमिल, मामूल, अमल। आमिल, मामूल, अमल। 319 times benefit just by learning one word, सुभान अल्लाह। तो वहबा, वादा, कौला, काना, ये हमारे कमजोर अफाल में से हैं। और दआ के वजन पे है खला, खुलू, गुजरना। तो खला, यखलू, उखलू। फला, यखलु, उखलु। खालिन, मखलू, खुलू। खालिन, मखलू, कुलू। जजाकल्ला खैर। और साला, ये हमने आई थिंक पिछले वीकेंड भी इसको किया है। तो साला, यसअलु, सल। सअला, यसअलु, सल। साइल, मसऊल, सवाल। साइल, मसऊल, सुआल। उर्दू में भी है सवाल, हम कहते हैं पूछना। अल्हम्दुलिल्लाह, ओवर 100 टाइम्स बेनिफिट। और ये आपने डॉक्टर साहब के साथ पिछले लेसन में भी किया है, ओवर 1300 टाइम्स बेनिफिट। इन्नहु काना तव्वाबा, लेसन लेवल 1 में भी किया था। काना या कोनु, कुन। काना, यकूनु, कुन। काइन डैश कौन। काइन डैश कौन। जजाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इट वाज अ शॉर्टर लेसन देन यूजुअल। तो अभी ग्रामर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड्स थी। तो चलें आगे चलते हैं।